हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे। आइए अनुवाद को हम लोग जानते हैं कि अनुवाद होता कितने प्रकार के हैं। अनुवाद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वाक्य, एक मिश्रित वाक्य। लगभग साधारण वाक्य यह आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। लगभग मैं कर रहा हूँ, लगभग नहीं ही मिलेगा। आइए अब साधारण वाक्य क्या होता है और मिश्रित वाक्य क्या होता है, इस दोनों को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो संस्कृत जैसे ही आप लोग पढ़ने का प्रयास किए होंगे तो शुरू में वचन, पुरुष, कर्ता, शब्द, अव्यय, धातु, इसके अलावे और भी कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उसके बारे में आप लोग जानते होइएगा। उन्हीं में से कुछ बिंदु को आज मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। कर्ता वचन और पुरुष के आधार पे ही कर्ता अपना कार्य करता है। जैसे आइए अब हम लोग वचन, पुरुष, कर्ता, शब्द, अव्यय, धातु एवं इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उस बिंदु के बारे में बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावे यह जो अनुवाद होता है साधारण वाक्य और मिश्रित वाक्य, इसी के ऊपर वचन, पुरुष और कर्ता, ये तीनों वचन, पुरुष और कर्ता, इन्हीं तीनों के आधार पे साधारण वाक्य हो या मिश्रित वाक्य हो, ये सभी बनाए जाते हैं। अगर हमको वचन, पुरुष और कर्ता समझ में नहीं आया, इसके तालमेल कैसे एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, ये हमको समझ में नहीं आया, तो ना तो हमें साधारण वाक्य समझ में आएगा और ना ही मिश्रित वाक्य समझ में आएगा। आइए मैं आप लोगों को साधारण वाक्य को वचन, पुरुष और कर्ता के आधार पे कैसे तालमेल बैठाए जाते हैं, इसके बारे में प्रयास करते हैं। और फिर उसके बाद जो साधारण वाक्य है, जैसे आपको लिखा हुआ है ये 11 साधारण वाक्य लिखे, इसके अलावा और भी बहुत सारे साधारण वाक्य होते हैं, इस साधारण वाक्य को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आइए जरा देखते हैं वचन, पुरुष और कर्ता तीनों में आपस में किस प्रकार से मेल होता है। वचन संस्कृत में तीन होते हैं। एक वचन एक व्यक्ति के बारे में, द्विवचन दो व्यक्ति के बारे में जो बताओ उसे द्विवचन कहते हैं। बहुवचन दो से अधिक व्यक्ति अर्थात तीन या तीन से अधिक व्यक्ति। स तौ ते त्वम इवाम यूयम अहम अवाम वयम, यह जो 9 कर्ता होते हैं इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं और इसके हिंदी जो होते हैं इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। ये हिंदी और इस आगे वाली जो वीडियो होगी ना, इसकी हिंदी और भी इससे जो संबंधित है डिटेल्स उसमें समझाया जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको साधारण वाक्य के बारे में ही समझाऊंगा, ताकि किसी भी प्रकार से अगर साधारण वाक्य आए संस्कृत में अनुवाद करने के लिए तो आप उसको चुटकी में भी उड़ा सकते हैं, सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से। एक बार ये वीडियो देखिएगा, आप इसको देखने के तुरंत 2 मिनट के बाद आप कहिएगा नहीं कैसा भी अगर साधारण वाक्य हमारे पास आता है तो मैं आंख मूंद को इसको बना सकता हूँ। आइए जरा देखते हैं इसको कैसे बनता है। आइए कर्ता का हिंदी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। स का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे लोग, तुम का अर्थ होता है तुम या आप, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, आप दोनों, युम का अर्थ होता है तुम लोग, आप लोग, अहम मतलब मैं, अवाम हम दोनों, वयम हम लोग। ये सभी जो साधारण वाक्य हो या मिश्रित वाक्य हो, जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं ना, वो पहले इन्हीं कर्ता का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने मन में कोई भी एक ऐसा अनुवाद सोचिए,
जैसे मान लीजिए कि आप अपने मन में कैसा भी अनुवाद हो संस्कृत में सोच करके सोचिए। जिससे सोचिएगा जो उसका प्रथम जो वाक्य हुआ जहां से आप शुरू कीजिएगा वहां पे या तो यह कर्ता आएगा या नहीं तो इसके अलावा दो और आ सकता है, वह होगा यह या नहीं तो नाम होगा। इसके सिवा और कुछ नहीं होगा, कुछ आ ही नहीं सकता है। इसलिए कर्ता यह और नाम इसको जड़ कहा जाता है, यानी मेन रूप से कर्ता को जड़ कहा जाता है संस्कृत व्याकरण का। आइए जरा देख लीजिए यह जो मैं वाक्य लिखा हूं इसको देखिए, जहां से स्टार्ट हुआ है उसको प्रथम देखिए। जैसे लिखा हुआ है वह, स करता है, वह हो गया। यह यहाँ पे देख लीजिए जो पता है, इसके अलावा दो, कर्ता के अलावा दो हो सकता है, या तो यह होगा या नहीं तो नाम होगा। आपका संस्कृत होता है तुम, देखिए मध्यम पुरुष एक वचन तुम का हिंदी होता है आप, वे लोग, ते का हिंदी होगा वे लोग। गंगा ये नाम हो गया, गंगा क्या है, नाम हो गया। यह देखिए यहाँ पे यह आ गया, बताए पहले आपको बता दिया। यहाँ यह अव्यय हो गया, इसकी भी जानकारी मैं बारी बारी से आपको अगले लेक्चर में दूंगा। हमारा यह भी अव्यय है, एक प्रकार से यह भी अव्यय होते हैं, संस्कृत में अव्यय होते हैं। इंग्लिश में आप इसको नहीं समझे, इंग्लिश में इसको और भी कहते हैं अव्यय। गंगा यह नाम हो गया, गंगा किसी का नाम है, या तो नदी हो या किसी का नाम रहे, नाम हो गया यह। आप लोग ये कर्ता हो गए, आप लोग का संस्कृत होता है यूयम, यो मतलब होता है आप लोग। हम लोग देखिए वयम, वयम का अर्थ होता है हम लोग। तो अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे और कैसे बनता है इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम लोग कर्ता को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो कर्ता है, कर्ता की हिंदी मैं यहाँ बारी बारी से सभी को लिख दिया हूँ, इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ करके समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर यह कर्ता आपको नहीं आएगा तो जितने भी साधारण वाक्य हम अभी जो आपको बताने जा रहे हैं ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा। फिर समझ में नहीं आएगा तो आपका संस्कृत से जो रिलेशन होता है ना, वो उसमें थोड़ा सा खटास आने लगेगा। फिर आप कहिएगा संस्कृत बहुत भारी है, भिन्न भिन्न तरह से सोचने लगेगा और फिर आप इसको मन से नहीं पढ़िएगा। लेकिन आज के बाद मेरा वीडियो देख करके आपको यकीन हो जाएगा कि संस्कृत भारी नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अगर हल्का कोई विषय है तो वो सिर्फ संस्कृत है, और संस्कृत को मैं मजे से पढ़ूंगा। आइए देखिए जरा, देखिए लिखा हुआ है सा का हिंदी में वहां लिख दिया हुआ, तो वे दोनों, ते वे लोग, तुम आप, युवाम तुम दोनों आप दोनों, यूयम तुम लोग आप लोग, अहम मैं, अवाम हम दोनों, वयम हम लोग। इसके अलावा या तो नाम होगा या नहीं तो यह रहेगा। यह का तीन संस्कृत होता है, इदम अयम ऐसा, और तीनों का अलग अलग उपयोग किया जाता है। इस तीनों का कहां कहां उपयोग होगा वह भी मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि सभी अभी को बताना संभव नहीं है, और मैं बता भी दूंगा तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। आइए अब जरा यह जो साधारण वाक्य लिखे हैं हम, इस साधारण वाक्य को बनाने का प्रयास करेंगे। आइए इसको अब मैं कट करता हूं, इसको आप समझ लीजिएगा, लिख करके समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग अब इस वाक्य को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए आइए अब हम साधारण वाक्य पे जो अनुवाद लिखा है इसको बारी बारी से बना रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको समझिएगा। आइए जिस देख लीजिए, वह मोहन है, वह का संस्कृत हो जाएगा स। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है स, और स को हम लोग ये नौ जो होता है इसको कर्ता कहते हैं, और इसका हिंदी हम इधर लिख दिए हैं स का अर्थ होता है वह। तो यहाँ पे वह का संस्कृत लिखेंगे स। मोहन लिखेंगे, नाम है मोहन लिख करके इसके आगे विसर्ग लगा देंगे। देख लीजिए है का यहाँ मैं आपको संस्कृत लिख दिया हुआ, है का संस्कृत होगा आशित।
सॉरी अस्ति, अस्ति मतलब है हो, है का संस्कृत अस्ति, है हो हूं, यानी तीनों का संस्कृत एक ही होता है अस्ति। अब यहाँ पे है का संस्कृत लिखा देंगे अस्ति। आइए देख लीजिए इसके आगे, वो यह हमारा विद्यालय है। यह का 3 संस्कृत होता है जो मैं आपको पहले ही लिख दिया हूं, इदम, ऐसा, अयम। तीनों में से कोई एक को लिख लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि तीनों में से किसको किसके साथ लिखना है ना, ये हम आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम तीनों में से कोई एक लिख लेंगे। आइए, यह इदम हमारा, अस्माकम विद्यालय नाम है, वहीं लिख करके है संस्कृत लिख देंगे, है का संस्कृत अस्ति। इसके आगे देखिए लिखा हुआ है, आप वहां नहीं थे। आप देखिए करता है, देखिए सारे कर्ता के आधार से आएंगे। करता है आप का संस्कृत होगा तुम को मैं हिंदी यहाँ पे लिख दूंगा तुम मतलब होता है तुम आप। तो यहाँ तुम का संस्कृत, आप का संस्कृत लिखेंगे यहाँ पे तुम। वहां संस्कृत होता है इसका तत्र, नहीं न, थे आश्रित, थे थी का संस्कृत मैं लिख दिया हूं, थे आश्रित। तीनों में से कोई भी रहे, या तो था रहे, या तो थे रहे, या तो थी रहे, तीनों का संस्कृत होता है आश्रित। आइए 4 नंबर में देखिए जरा, वे लोग गरीब है। वे लोग, देखिए वे लोग का यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है ते, वे लोग, और ते क्या है, करता है। देख लीजिए यहाँ पे करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन। ये वचन और पुरुष का तालमेल जो है ना मैं आगे बताऊंगा। आइए, वे लोग का हो जाएगा ते, गरीब का दरिद्र, है अस्ति। देखिए कितनी आसानी से हम लोग बना लेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हल्का सा दिमाग लगाइएगा, हल्का सा थोड़ा सा समय दे करके पढ़ लीजिएगा तो आपको संस्कृत आ जाएगा। संस्कृत कोई भारी विषय नहीं होता है। आइए आगे देख लीजिए इसके आगे, गंगा एक नदी है, गंगा नाम है, वहीं लिखेंगे। देख लीजिए जैसे गंगा नाम है तो गंगा के आगे भी 2 लगा देंगे बुनका, यानी कि एक इसके आगे भी लगा देंगे। नदी अगर संस्कृत आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप लगा दीजिए। है का संस्कृत वहां से देख करके लिख लीजिए, ये बस इसका ट्रांसलेशन हो गया। जैसे देख लीजिए गंगा, 2 अनुस्वार लगा दीजिए, एक लिख करके लगा दीजिए। नदी का संस्कृत होता है नध, है अस्ति। ये आपका बन गया ये भी। आइए इसके आगे देख लीजिए 6 नंबर में कहता है यह एक कलम है। यह वही तीनों का संस्कृत एक ही होता है, तीनों में से कोई एक लिख लीजिए। इदम एक का कलम का वही लिख लेंगे, इसके आगे म लाए कलमम। अब किसी के आगे म और किसी के आगे अनुस्वार क्यों लगाते हैं, इसका भी विसर्ग कहता है किसी के आगे विसर्ग और किसी के आगे म क्यों लगाते हैं, इसका भी कुछ रूल होता है। इस रूल को भी मैं बारी बारी से बताऊंगा। कलमम है का संज्ञा अस्ति। आइए जरा देख लीजिए 7 नंबर में, यहां का संस्कृत होगा अत्र, एक वही लिख देंगे, पत्र वही लिख देंगे, नाम है इसके आगे आप म लगा सकते हैं, पत्रम लिखेंगे।
इसका भी रूल है, मैं बारी बारी से बताऊंगा, आगे बताऊंगा, इस पे चर्चा करूंगा। है अस्ति। आइए अब इसके आगे देख लीजिए जरा, यहाँ पे 3 4 और बचा हुआ है। हमारा देश भारत है। हमारा, हमारा देख लीजिए, हमारा का संस्कृत होता है अस्माकम। अस्माकम का अर्थ होगा हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी, ये सभी होता है। बारी बारी से मैं सबको लिख करके आपको डिटेल में लिख करके, जितने भी इसके आगे जैसे देख लीजिए शब्द हो गया, अव्यय हो गया, धातु, इन सभी को बारी बारी से मैं लिख करके आपको वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा इसको। शब्द में कौन आएंगे, अव्यय में कौन आएंगे, धातु कौन होगा, इसके अलावा और भी कारक होते हैं, कारक के चिन्ह होता है, विभक्तियां होती है, बहुत सारे होते हैं। बारी बारी से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक ही बार में मैं अगर बता दूंगा तो आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा। आइए जरा देख लीजिए, हमारा देश भारत है। हमारा का संस्कृत होगा अस्माकम। हमारा, हमारी, हमारा हो जाएगा अस्माकम। देश वही लिख लीजिए, है भारत है तो भारत लिख लीजिए, है तो अस्ति लिख दीजिए। आइए देख लीजिए इसके आगे, गंगा पवित्र नदी है। गंगा, 8 नंबर था, 8 नंबर इसको देख लीजिए। गंगा वही लिख देंगे, नाम है। पवित्र को वही लिख देंगे। नदी संस्कृत होता है नदा, या नहीं तो वही लिख करके नदा है अस्ति। आइए देख लीजिए 10 में, आप लोग वहां थे। आप लोग देखिए, करता आ गया, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको लिख दिए थे। देखिए यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है क्या, देखिए यूयम, यानी कि तुम लोग, आप लोग। यूयम देख लीजिए यहाँ पे होगा, यहाँ देख लीजिए, यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन। अब देख लीजिए यूयम, ये वाला लिखेंगे, यूयम आप लोग, आप लोग वहां तत्र थे आशित। 11 नंबर में देख लीजिए, हम लोग गरीब थे। हम लोग देख लीजिए, मिटा दिए हैं, नीचे था उसमें देख लीजिएगा। हम लोग का संस्कृत होगा वयम। वयम का अर्थ होता है हम लोग, लिख दिए, देख लीजिएगा आप लोग। वयम, वयम लिख देंगे यहाँ पे। हम लोग गरीब, गरीब का संस्कृत होता है दरिद्र। शब्द, ये जो शब्द, कुछ शब्द होंगे ना, ये सबको मैं अब बारी बारी से अपलोड करता रहूंगा, आप उसको देखते रहिएगा। गरीब का दरिद्र, थे आशित। इस प्रकार से साधारण वाक्य बनाए जाते हैं। साधारण वाक्य में कुछ नहीं है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको लिखना है। जो शब्द लिखा है, वाक्य में जो भी शब्द लिखे हैं, उन सभी शब्द के संस्कृत आपको लिख देना है। अगर आपको आता संस्कृत है तो ठीक है, नहीं आता तो वहीं लिख करके इसके आगे। आइए, हम लोग अभी साधारण वाक्य के बारे में पढ़े थे। साधारण ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग समझे हैं। देख लीजिए, इसका एक अपना अलग रूल होता है, और आप इंग्लिश पढ़े होइएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते होइएगा तो उसका एक अलग रूल होता है, वो अपने रूल से चलता है। संस्कृत अपने नियम से चलता है। संस्कृत कहता है कि मेरा कोई नियम कानून नहीं है, मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ, जिस प्रकार हूँ उसी प्रकार आप मेरा संस्कृत और मेरे साथ जो लगता है, यानी कि वचन या पुरुष या कर्ता जो जिस आधार से आया ना, उसी आधार से आप हमको बना दीजिए, हम सही हो जाएंगे, हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं कहता, इंग्लिश के अलग रूल होते हैं और उसी रूल के आधार से आपको बनाना पड़ता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसमें से कुछ वाक्य लिया हूँ। जैसे देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि वह मोहन है,
अगर इसको आप ट्रांसलेशन बनाए हैं तो हम लोग क्या कहें, सीधे लिख दिए वाह का संस्कृत लिख दिया है, मोहन का संस्कृत लिख दिया है, उसके बाद है तो उसके बाद है का संस्कृत लिख दिया है, ये मेरा ट्रांसलेशन बन गया, संस्कृत का ट्रांसलेशन बन गया। लेकिन इसी को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वह इस प्रकार से नहीं बनेगा। इसके जो भार्ब होंगे ना, यह भार्ब है, जो भार्ब है यह भार्ब पहले आ जाएगा, नाउन से पहले आ जाएगा। मोहन जो नाउन है ना, नाउन से पहले आ जाएगा। जैसे देख लीजिए यह का इंग्लिश क्या होता है, डैट, सॉरी वह लिखा हुआ डैट, वह का संस्कृत इंग्लिश हुआ डैट। और तब हेल्पिंग वर्ब, ये जो वर्ब लिखेंगे उसके बाद नाउन लिखेंगे, नाउन अंत में लिखेंगे। लेकिन इसमें देखिए कोई नियम लगा नहीं, कोई नियम नहीं, इसलिए तो संस्कृत सबसे हल्का विषय है, सिर्फ समझने तक देरी है। समझ लीजिए बन गया, कुछ नहीं है। दैट इज मोहन। उसी प्रकार देख लीजिए सेकंड में लिखा हुआ यह एक कलम है। यहां भी देख लीजिए यह एक कलम है। अब इसको जो हम बनाए थे 6 नंबर में के, यह का लिखे थे इदम, एक का लिखे थे एक, कलम का लिखे थे कलमम, और है का लिख दिए शास्त्री। यानी जैसे जैसे यह वाक्य था ना उसी प्रकार से हम इसको संस्कृत में बना दिए थे। लेकिन इसी को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे ना, इंग्लिश में अनुवाद करेंगे ना, तो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। देख लीजिए जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे इसको, सेकेंड वाला है, देखिए यह का संस्कृत हो जाए, सॉरी इंग्लिश हो जाएगा दिस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, दिस के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज। एक है इसलिए एक, अब नाउन है अंत में चला जाएगा कलम। ये आपका बन गया। तो इस प्रकार से किस प्रकार से कौन रूल संस्कृत में लग रहा है, कौन रूल इंग्लिश में, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इंग्लिश को आपको रूल के आधार से बनाना पड़ेगा, इसके कुछ अपना नियम होते हैं इंग्लिश के, इस नियम से आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन संस्कृत का अपना नियम वही होता है कि जो करता है कर्ता के आधार से चले, बाकी बात इसका कोई नियम लागू नहीं होता है। इसलिए हमको कर्ता समझना जरूरी है। फिर कर्ता को अभी मैं सिर्फ आपको समझाऊं कि ये कर्ता होता है, मैं इसके बारे में नहीं बताया हूं कि कर्ता कहाँ कैसे किस प्रकार लगेगा, यह मैं आगे इसको समझाऊंगा। पहले आप साधारण वाक्य, तो आप साधारण वाक्य को समझ गए होइएगा कि साधारण वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। फिर हम अगले लेक्चर में आपके साथ होंगे। अभी यह जो मैं 7वां वाक्य दिया हूँ, जो मैं पढ़ाया हूँ, उसी आधार पे है। आप इसको घर पे बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो फिर कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसको पुनः अगले वाले जो वीडियो मेरा आएगा उसमें अच्छी तरह से पुनः इसको मैं समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।